दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2018 में रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार अमेरिकन प्री हिस्टोरिकल एडवेंचर मूवी को, जिसका नाम है अल्फा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और इस मूवी में आपको एक ऐसे इंसान की कहानी देखने को मिलेगी जिसने अपने हिम्मत और दयालुता के दम पर एक नए युग की शुरुआत की। जी हाँ, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस शानदार मूवी की कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी हमें आज से 20,000 साल पीछे ले जाती है, जहां हम यूरोपियन शिकारियों को देखते हैं जो एक कबीले में साथ मिलकर रहा करते थे। इस कबीले के मुखिया का नाम ताऊ था, जो अपने बेटे केडा और कबीले के बाकी लोगों के साथ भैंसों का शिकार किया करता था। लेकिन शिकार के दौरान ताऊ के बेटे केडा को एक भैंसा उठाकर खाई में फेंक देता है, जिसके बाद कहानी यहाँ से एक हफ्ते पीछे जाती है और हम दर्शकों को दिखाया जाता है कि कबीले के सभी लोग शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सर्दियां आने से पहले अपने लिए खाने की व्यवस्था करनी थी। यहाँ केडा की माँ अपने पति ताऊ से बोलती है कि वो केडा को अपने साथ शिकार पर ना लेकर जाए, क्योंकि केडा अभी छोटा है और वो शिकार पर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ताऊ अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर केडा को आगे चलकर कबीले का मुखिया बनना है तो उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए शिकार पर जाना ही होगा। जिसके बाद अगली सुबह कबीले के सभी लोग अपने शिकार के सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दूर जाने के बाद इन्हें पत्थर का एक स्मारक दिखाई देता है, जिसके बारे में ताऊ अपने बेटे केडा को बताता है कि ये स्मारक उनके पूर्वजों ने बनाया था, ताकि इसको फॉलो करते हुए वो कभी भी दिशा न भटके। बस यहीं पर इन्हें एक दूसरा कबीला भी मिलता है, जो ताऊ के कबीले की तरह ही सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर निकले थे। जिसके बाद दोनों कबीले वाले वो रात वहीं पे गुजारते हैं और फिर अगली सुबह दोनों कबीले अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये लोग जिस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे वो काफी खतरनाक था, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर ताऊ के पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई थी और इसीलिए इन रास्तों पर उनकी यादों में जगह जगह स्मारक भी बने हुए थे, जिन्हें केडा नोटिस कर रहा था, क्योंकि ये उसके शिकार का पहला सफर था। खैर, कुछ घंटों तक चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है, जिसे पकड़ने के बाद ताऊ केडा से बोलता है कि वो उसे मार दे। लेकिन केडा के लिए ये सब कुछ नया था, इसीलिए वो सुअर नहीं मार पाता है। जिसके बाद ताऊ केडा पर गुस्सा होकर उसे खूब भला बुरा सुनाता है और उसे जंगल के कानून के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग ताकतवर को जिंदा रहने के लिए कमजोर का शिकार करना ही होगा। अब उसी रात जब ये लोग साथ बैठकर अपने शिकार को खा रहे होते हैं तो अचानक से वहां एक शेर इनके कबीले पर हमला कर देता है और केडा के एक दोस्त को उठा ले जाता है, जिससे केडा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह कबीले के लिए लोग उस लड़के की याद में वहां पत्थर का एक स्मारक बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और भयानक जंगलों से गुजरते हुए ये एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां ताऊ केडा के हाथों में स्टार्स के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि वो आसमान में स्टार्स की दिशा और अपने टैटू को मैच करके अपने घर का रास्ता पता कर सकता है। इसी के साथ ही ताऊ केडा को हिम्मत देने के लिए थोड़ी दूर पर मौजूद भेड़ियों के झुंड को दिखाकर ये बताता है कि इनमें से जो भी भेड़िया अलग खड़ा है वो इनका सरदार है, जिसे अल्फा कहा जाता है। अल्फा की जान हमेशा खतरे में होती है, क्योंकि अगर एक बार उसके झुंड को उसकी कमजोरी का पता लग जाए वो उसकी जगह लेने के लिए उससे मुकाबला करने लगेंगे। इसीलिए एक अल्फा की सही पहचान उसकी हिम्मत और उसकी ताकत होती है, जिसके दम पर ही वो झुंड का सरदार बनता है। खैर, अब अगली सुबह जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करते हुए ये उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ ये लोग उस भैंसे का शिकार करना शुरू करते हैं और फिर वो मोमेंट आ जाता है जब एक भैंसा केडा को उठाकर खाई में फेंक देता है। अब यहाँ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि केडा खाई में गिरने के बजाय चट्टान के पत्थर से लटका हुआ है। ताऊ और कबीले के बाकी लोग वहां पहुंचकर केडा से बोलते हैं कि वो हिम्मत से काम ले, लेकिन इतने में वो पत्थर टूट जाता है और केडा चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरता है। लेकिन किस्मत से वो खाई में ना गिरकर ऊपर ही बने एक पतले से रास्ते पर आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। केडा का पिता ताऊ उसे बचाने के लिए उस पतले रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वहां पहुंचना असंभव था। इसीलिए ताऊ केडा को ऊपर से ही चीख पुकार कर जगाने की कोशिश करता है और एक पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन केडा कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए अब कबीले के लोग ताऊ को समझाते हैं कि अब केडा मर चुका है, इसीलिए उन्हें अपने शिकार को लेकर वहां से वापस चलना चाहिए। ताऊ वहां से नहीं जाना चाहता, लेकिन कबीले का मुखिया होने की वजह से उसके ऊपर कबीले के लोगों की जिम्मेदारी थी। इसीलिए अब ताऊ भी केडा को मरा हुआ मानकर उसके लिए एक स्मारक बनाता है
और अपने साथियों के साथ अपने किए हुए शिकार को लेकर वापस लौट जाता है। जिसके कुछ देर बाद जब कीड़ा को मरा हुआ समझकर एक गिद्ध उसे खाने की कोशिश करता है तो अचानक से कीड़ा की आंख खुल जाती है और वो उस गिद्ध को उठाकर नीचे फेंक देता है। जिसके बाद कीड़ा अपने पिता को आवाज लगाकर बुलाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसीलिए अब वो खुद ही धीरे धीरे करके चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर जख्मी होने की वजह से उसे चढ़ाई करने में दिक्कत हो रही और फिर इतने में वहां जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जिससे थोड़ी ही देर में नीचे की खाई पानी से भर जाती। जिसके बाद कीड़ा हिम्मत करके अपना हाथ छोड़ देता है और सीधा नीचे पानी में आ गिरता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि ऐसी कंडीशन में वो चट्टान में नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए वो पानी में गिरकर अपनी जान बचा लेता है। खैर, अब अगली सुबह जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो एक लकड़ी को अपने पैर में बांध लेता है ताकि वो चल सके। लेकिन जब वो चट्टान के ऊपर पहुंचता है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसे वहां स्मारक नजर आता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कबीले वाले उसे मरा हुआ मानकर वहां से जा चुके हैं। इसीलिए अब कीड़ा अपने आप को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उस पूरी रात एक पेड़ के ऊपर बिताता है और फिर अगली सुबह जब वो अपने लिए पीने का पानी लेने जाता है तो भेड़ियों का झुंड उसके ऊपर हमला कर देता है। कीड़ा पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ पे चढ़ पाता एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए कीड़ा अपने पत्थर के बनाए हुए हथियार से उस भेड़िए के ऊपर हमला करके खुद पेड़ पर चढ़ जाता है। जिसके बाद वो भेड़िया जख्मी होकर वहीं पे गिर जाता है और बाकी सारे भेड़िए कीड़ा के पेड़ को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी भेड़िए देर रात तक कीड़ा के नीचे आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो नीचे नहीं उतरता है तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो अपने सामने पड़े हुए उस जख्मी भेड़िए को देखता है जो दर्द से कराह रहा होता है। कीड़ा उसे इस दर्द से छुटकारा देने के लिए मारने जाता है, तभी उसकी नजर उस भेड़िए से मिलती है और नरम दिल कीड़ा ये फैसला करता है कि वो उसे नहीं मारेगा। इसलिए अब कीड़ा उस भेड़िए का मुंह बांध देता है और उसे उठाकर अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है जहां वो पहले अपने कबीले वालों के साथ में रुका था। अगली सुबह कीड़ा गुफा के बाहर से जड़ी बूटी तोड़ कर लाता है और उसे अपने पैर और भेड़िए के जख्म पे लगाता है। इसके बाद कीड़ा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िया अपने मुंह को खोल लेता है, जिससे कीड़ा पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि भेड़िया को भी तो प्यास लगी होगी ना। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे पानी देता है और इस तरह से यहाँ इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और ये लोग उस गुफा में कई दिन गुजारते हैं ताकि इनके जख्म ठीक हो सकें और इस दौरान ये दोनों कीड़े खाकर अपना पेट भरते हैं। जिसके बाद एक रात कीड़ा अपने हाथ पर ताऊ के द्वारा बनाए गए टैटूज को स्टार से मैच करता है और उसे अपने घर जाने की दिशा मिल जाती है। इसीलिए अब वो अगली सुबह भेड़िए को इशारे से उसके घर जाने का बोलकर खुद अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही कीड़ा को एहसास होता है कि भेड़िया उसके पीछे आ रहा है और इसीलिए अब वो भेड़िए को दोबारा इशारा करके वापस लौट जाने के लिए बोलता है। लेकिन भेड़िया फिर भी कीड़ा का पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए कीड़ा उसे डंडे से मारकर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी जब भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता तो कीड़ा उसे अपने साथ ले आता है और दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार करता है और उस रात दोनों साथ मिलकर खरगोश खाते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह भेड़िया बड़े प्यार से कीड़ा का मुंह साफ करके उसे जगाता है, लेकिन भेड़िए के मुंह से काफी बदबू आ रही होती है। इसीलिए कीड़ा उसे नहलाता है और इस दौरान भेड़िया एक मछली भी पकड़ता है, जिससे दोनों मिलकर खाते हैं। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और यहाँ कीड़ा इस भेड़िए का नाम अल्फा रखता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और सर्दियां आ जाती हैं। ऐसे में दोनों दोस्त साथ मिलकर शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक रात को जब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, वहाँ अल्फा का परिवार उसे लेने आ जाता है। जिसके बाद अल्फा दुख भरी नजरों से कीड़ा को देखता है, क्योंकि अब इनके बिछड़ने का वक्त आ गया था। इसीलिए अब कीड़ा भी ना चाहते हुए अल्फा को उसके परिवार के साथ जाने देता है। जिसके बाद अगली सुबह कीड़ा अकेले ही आगे बढ़ता है, लेकिन बर्फ का तूफान आने की वजह से उसे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। लेकिन इतने में कीड़ा की नजर भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है, जिसमें अल्फा भी होता है। कीड़ा भागकर अल्फा की तरफ जाता है, लेकिन इतने में बर्फ की झील टूट जाती है और कीड़ा झील के अंदर गिर जाता है। अल्फा कीड़ा को बचाने के लिए उसके साथ साथ भागता है, लेकिन वो बर्फ को तोड़ नहीं पाता है। इसीलिए अब अपने हथियार से कीड़ा बर्फ को तोड़ता है और फिर अल्फा उसे खींचकर बाहर निकालता है। जिसके बाद कीड़ा आग जलाकर अपने भीगे हुए कपड़ों को निकाल देता है
और अल्फा के साथ वहीं सो जाता है। अब अगली सुबह कीड़ा को अपने सफर के रास्ते में एक आदमी दिखता है जो ठंड से मर गया था। कीड़ा उसकी झोपड़ी से कुछ गर्म कपड़े और तीर धनुष लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जाने पर लकड़बग्घों का झुंड इन पर हमला कर देता है, जिनसे बचने के लिए ये दोनों एक गुफा में आ जाते हैं। पर वो गुफा एक शेर की होती है जो कीड़ा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा बीच में आकर उस शेर से फाइट करने लगता है, जिसके बाद मौका पाते ही कीड़ा तीर से उस शेर को खत्म कर देता है। लेकिन अफसोस कि इस फाइट में अल्फा काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिसे देखकर कीड़ा अल्फा से वादा करता है कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा। और फिर ये दोनों अगली सुबह आगे बढ़ने लगते हैं, जहां कुछ दूर जाने पर कीड़ा अपने पूर्वजों के उस स्मारक तक पहुंच जाता है जो उन्होंने रास्ते की पहचान के लिए बनाए थे। अब कीड़ा समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है, इसीलिए वो दोनों बर्फीले तूफान में ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब जख्मी अल्फा की हिम्मत टूटने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। कीड़ा अल्फा को अपने गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी हिम्मत भी टूट जाती है और वो जमीन पर लेट जाता है, जिसके बाद उसे उसके परिवार का एक बेहद ही इमोशनल सपना आता है, जिससे कीड़ा की आंख खुल जाती है और वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अल्फा को लेकर आगे बढ़ता है। और आखिरकार कुछ घंटों के सफर के बाद कीड़ा अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो अधमरी हालत में अपने पिता से पूछता है कि क्या अब उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, और इसी के साथ कीड़ा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब कीड़ा की आंख खुलती है तो वो खुद को अपनी झोपड़ी में पाता है, जहां अल्फा को भी बचा लिया गया था। और यहाँ कीड़ा ये जानकर शॉक हो जाता है कि अल्फा एक फीमेल है जिसने कई पपीज को जन्म दिया है। जिसके बाद मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं कि कबीले के लोग भेड़िए के साथ शिकार पर निकलते हैं, यानी कि ये एक नए युग की शुरुआत थी, जब इंसानों ने जानवरों से दोस्ती कर ली थी और उन्हें अपने साथ शिकार पर ले जाने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको जानवर और इंसान की बहुत ही खूबसूरत दोस्ती पर बनी ये मूवी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।